नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। आज का वीडियो होगा हमारा कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर का हिस्ट्री कि कंप्यूटर कैसे आया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ और कंप्यूटर का आविष्कार करने का मेन रीजन क्या था और कंप्यूटर आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना हम कंप्यूटर का हिस्ट्री जानते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज का हमारा वीडियो होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज का मेरा टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा हम 9th में जो पढ़े हैं एक चैप्टर, एक टॉपिक का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जिनका नाम होगा आदि मानव। हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हम लोग बने, हमारी विकास हुई, हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे, तब हम कंप्यूटर के हिस्ट्री को अच्छे तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा हम बैक, और हम 9th 10th और 8th में हम लोगों ने सब कुछ जाना होगा। एक चैप्टर, एक टॉपिक जरूर सुना होगा, एक नाम जरूर सुनेंगे जिनका नाम होगा आदि मानव। क्या नाम होगा? आदि मानव का नाम, आदि मानव चैप्टर के नाम आप लोग जरूर सुना होगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आदि मानव कौन था, आदि मानव क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदि मानव। तो आज से कई साल पहले जब कोई एजुकेशन, कोई विकास नहीं हुआ था, तो हम लोग आदि मानव ने, हमारे पूर्वज जो थी आदि मानव ग्रुप में जंगलों में निवास करती थी। धीरे धीरे समय बीता गया, उन लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। जब ग्रुप में रहना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, जानवर को पालना शुरू कर दिया। जब जानवर पालना शुरू कर दिए तो यहाँ से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या? तो जो जानवर उन लोगों, उसमें कोई एजुकेशन नहीं था, तो जो जानवर जो रखे हुए थे वो एक मतलब जब रोज़ सुबह में उस जानवर को अपने घर से छोटा सा घर बना के रखे हुए थे और वो सुबह ले जाते थे, तो उसको जंगल में चारा चलाकर और फिर हम अपने घर के अंदर रख देते थे। तो धीरे धीरे एक समय आया कि उन लोगों के पास जानवर की संख्या कम होती गई। जब जानवरों की संख्या कम होती गई तब उन लोगों के पास समस्या आया। उन लोगों ने सोचा कि मेरे पास इस रूम में अपना घेराव बना कर रखते थे, इस रूम में, इस घेराव में इतना जानवर था, वो काउंट करके नहीं रखते थे। उस जानवर आके चल गया तो गया कहाँ, आके इनकी संख्या क्यों कम हो गई, कहाँ चले गए। तब उन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? समस्या का एक समाधान निकला। जब उनके घर से, जैसे उनका घर है, ठीक है, ये सब जानवर है, जब उनके घर से कोई जानवर बाहर निकलती थी तो एक पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठित किया और एक टोकरी में रखा, ठीक है। तो एक पत्थर का टुकड़ा एक टोकरी से दूसरे टोकरी में रखना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है और फिर दूसरे जब जानवर निकलता था तो दूसरा पत्थर का टुकड़ा दूसरे टोकरी में, फिर तीसरे जानवर के लिए तीसरा पत्थर को तीसरे टोकरी में रखना शुरू कर दिया। इस तरह जब वो शाम को जब अपने जानवर को चरा कर लाते थे तो फिर जब एक जानवर एंट्री करते थे इस पत्थर के टुकड़े को इस टोकरी में रखना शुरू कर देते थे। फिर दूसरे जानवर जैसे एंट्री करते थे तो फिर इस टोकरी से पत्थर उठा के इस टोकरी में रख देते थे। इससे पता चलता था कि मैंने इतना टोकरी, मतलब जिस पत्थर से वो जानवर को इंकित किए थे, चिन्हित किए थे, उनको पता चल जाता था कि हमने इतना जानवर ले गए थे और आज की जानवर की संख्या इतना पत्थर, मतलब काउंटिंग नहीं था, बस इतना पत्थर की संख्या कम हो गई, चाहे जानवर नहीं आ गया, ठीक है। समस्या का समाधान हो गया, कुछ समय बीतता गया और अपना काम चलाते गए। एक दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश इन लोगों ने अपना जानवर लेकर चले गए और पत्थर से इसी तरह इंकित करके चले गए। किसी कारणवश से टोकरी कहीं गुम हो गया, हो सकता है मतलब कोई प्राकृतिक आपदा से, चाहे कोई जानवर से कुचल गया, टोकरी क्या हुआ, एक दिन गुम हो गया। जब टोकरी जब गुम हो गया तो फिर उनके पास जब समस्या आई कि जो जानवर को हम जिस पत्थर के टुकड़े से इंकित किए थे वो पत्थर का टोकरी ही नहीं है, तो कैसे उन लोगों को पता चले कि कितने जानवर ले गए थे और कितने जानवर आए, ठीक है। इस समस्या का समाधान, इस समस्या उन लोगों को पास आ गया। जैसे हम लोग भी कोई चीज़ रखते हैं, कोई हिसाब कोई लिख रखते हैं, किसी का नंबर से कुछ भी लिखा कॉपी में कहीं रखते हैं और गुम हो जाती है, हमारे पास समस्या क्या होती है, आ जाती है कि हमने इतना हिसाब रखा था वो गुम हो गया था, वो कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे, तो समस्या हो जाती है हमारे पास। उसी तरह हम लोग पास समस्या आ गया। तो जिस तरह हम लोग समाधान खोज लिए उसी तरह वो लोग भी समाधान खोज लिए। कहा कि इसके बाद से हम पत्थर के टुकड़ों को इंकित करना, पत्थर के टुकड़े से जानवर को इंकित नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने क्या समस्या, उन लोगों ने क्या समाधान निकाला कि जब जानवर अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकले थे, एक नुकीला पत्थर लिया, उस पत्थर से क्या किया, पेड़ के छालों पे, पेड़ के पत्तों पे या पत्थरों पे या ज़मीन पे लिखना, क्या किया, लिखना नहीं, ऐसे लाइन खींचना शुरू कर दिया। ऐसे जब एक जानवर उनके निकलते थे फिर एक लाइन, दूसरे जानवर निकलती थी फिर दूसरा लाइन, तीसरे जानवर के लिए तीसरा लाइन, ऐसे करना क्या किया, ऐसे लाइन खींचना शुरू कर दिया। और ध्यान रखिएगा, लिखने की पद्धति उन लोग यहीं से शुरू होती है। पहले तो बोलने की भाषा उनको शुरू हो गई थी, लेकिन एजुकेशन नहीं था तो लिखने की कोई ऐसा पद्धति नहीं थी, तो लिखने की पद्धति उन लोग यहीं से शुरू हुई। यानी आदि मानव ने लिखना यहीं से शुरू किया, पहले ऐसे लाइन दे देकर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और किस लिए? जानवर को इंकित करने, एक जानवर निकलते एक से इंकित, दूसरे जानवर के लिए दूसरे के, फिर शाम को आते तो उसी पत्थर के टुकड़े से, नुकीले पत्थर के टुकड़े से उस लाइन को ऐसे काट देते, फिर दूसरे जब जानवर इन करता तो उसमें तो ऐसे काट देते थे, ऐसे काट देते हैं। शायद हम लोग बचपन में खेल जरूर खेले होंगे, आप लोगों को पता होगा, तो हम लोग बचपन में सब कुछ खेला, जो गाँव से बिलोंग करता होगा तो बचपन में जरूर खेला होगा कि 4-5 दोस्त मिल जाते थे और क्या करते थे कि
4-5 दोस्त मिल जाते थे और ऐसे टुकड़ा लेकर कहीं कहीं वे खली से चाहे मिट्टी से लिखना शुरू कर देते थे और फिर उसके बाद से सब इकट्ठा होकर और उस लाइन कैसे काटना शुरू कर देते। तो वही खेल जो आदिमानव ने अपने जानवरों को इंकित करने के लिए हुआ। अब तो हालांकि आजकल बच्चे तो पबजी और फ्री फायर में मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो खेल बहुत खेला करते थे। लोग के दीवारों पे कहीं कहीं ऐसे लाइन कर देते थे, फिर दूसरे तो जाता था, जितना जो काटते उतना, उसके बाद से जब वो गेम ओवर हो जाती थी तो जिसका बचता था दिखाता था वो विजयी कहलाता था। तो ये जो खेल थी वही आदिमानव से ही हम लोग को आया हुआ है। ठीक, अब धीरे धीरे भी खेल विलुप्त हो गई है। तो लिखने की पद्धति हमारी यहीं से शुरू होती है और होने के बाद ऐसे उन लोग का डेली काम चलना शुरू हो गया। जब बाहर निकालते थे एक लाइन और जब चली जाती थी तो वैसे क्या करते काट देते। इससे उन लोग को पता चलता था कि आज इतने लाइन के जानवर हम बाहर ले गए और इतना लाइन बच गया, इतने जानवर हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे विकास होते गया, धीरे धीरे एजुकेशन आते गए, उन लोगों को धीरे धीरे माइंडल विकास हुआ, धीरे धीरे उन लोगों के पास लिखने की पद्धति शुरू हो गई। तो हम लोग देखने लगे कि जैसे जैसे समय बीता तो हम पढ़ते हैं अशोक का स्तंभ, अशोक स्तंभ पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि विकास हुआ, लोग पत्थरों पे लिखना शुरू कर दिए, दीवारों पे लिखना शुरू कर दिए, पत्ता पे लिखना शुरू कर दिए। टाइम बीतता गया। अब हुआ क्या कि समय बीता, लोगों के अंदर एजुकेशन आया, लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन हमारे शिक्षा ग्रहण करने की तो उन लोगों को विकास आ गया और बुद्धि हो गई, हर चीज़ हो गया, लेकिन लिखने की पद्धति अभी वही पे है। कहाँ पे? तो पत्थरों पे, दीवारों पर और पत्ता पे। जैसे हम लोग अशोक स्तंभ में लिखे हुए अशोक का स्तंभ हम लोग पढ़े हैं कि पहले के राजा महाराजा अपने विचारों को लिखना चाहता थे, अपने विचारों को लोगों के पास पहुँचाना चाहता था तो पत्थरों पर लिखवाता था, पत्थरों पे लिखवाता था। अब यहीं से देखिएगा हमारे कंप्यूटर में कैसे इन करते हैं। जो कंप्यूटर पत्थरों पे लिखाता था तो सबसे पहले तो जो पत्थरों पे लिखाए गए थे बहुत समय तक चल सकता है। जैसे अभी भी जहाँ अशोक स्तंभ है वहाँ पे जो भी लिखा हुआ अभी तक है, लेकिन इसका कॉस्टली बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा था और लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, क्या होता है लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारी जो डाटा है एक तो लंबे समय तक जा रही है, चल जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ये लिखने और महंगा भी बहुत पड़ता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था और इसको जितनी बातों को हम लिखना चाहते हैं इस नहीं लिख पाते थे। जितनी बातों को, जैसे आज की जो नेता अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बैनर लगा, जैसे हम अपने ही कोचिंग का प्रचार करना चाहेंगे तो बैनर छपाएंगे, पम्पलेट छपाएंगे और पूरे शहर में अपने क्या करेंगे, प्रचार कर देंगे, छपवा देंगे। लेकिन वहीं जब ये सब नहीं रहेगा तब क्या करें, पत्थरों पर लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो वही था कि कॉस्टली तो महंगा आता था, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। तो डाटा स्टोर हो जा रहा था, डाटा लंबी समय तक जाने की, जैसे पत्थरों पर लिखा गया तो अभी तक भी है तो लंबी समय तक जा सकती थी अगर उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जाए तो, लेकिन कॉस्टली था। धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे जैसे विकास होता हमारे पास आया कॉपी और कलम। क्या आया? कॉपी और कलम आया। ठीक है, यानी पेन और कॉपी से आया। ठीक है, कॉपी आया। अब इस समस्या को समाधान कर दिया। कौन सा समस्या का समाधान किया कि सस्ता भी है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। जितना पत्थरों पे लिखना टाइम लगता था और जितना महंगा था उससे कई सस्ता का कॉपी और कलम हो गया। जब कॉपी और कलम हो गया तो इस पर हम लोग आसानी से अपना काम शुरू करना, लिखना शुरू कर दिया, आसानी से सब कुछ करना शुरू कर दिए। ठीक है, सस्ता भी है, आसान भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था किसी चीज़ को लिखने के लिए। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आ गया कि अगर हम किसी चीज़ पे, कोई भी कॉपी है, किसी कॉपी पर अगर लिखना शुरू करते हैं तो कॉपी पर कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे, कितने समय तक चलेगा? खूब उसको अच्छा से रखेंगे तो 50 साल 70 साल यही चलेगा। मैं खूब रखेंगे तो 70 साल तक चलेगा, 70 80 100 साल तक अच्छा से चल जाएगा, खूब उसको अच्छा से रखेंगे तो। लेकिन उससे ज़्यादा हमारी डाटा नहीं जा सकती है। अब हम लोग को याद होगा कि हमारी जो बचपन की 5-6 क्लास की जो कॉपियाँ होगी वो धूमिल पड़ती जा रही होगी, उसकी स्याही मतलब उड़ती जा रही होगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी दुनिया के सामने की, जो भी हमारी जो डाटा है उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन वो खत्म हो जाएगी। तो कैसे हमारे आने वाले न्यू जनरेशन को पता चलेगा कि हम लोग क्या थे और हमारी इतिहास क्या है। पहले के इतिहास तो हम लोग छोटा बहुत, जब तक अगर नहीं उसको मिटाया जाए, अशोक स्तंभ चाहे कोई भी राजा का था जो पत्थरों पे और कहीं इंकित करके पिक्चर बना के रखा था, तभी तो इतिहास हमारी पता मतलब अनुमान लगा के पता चल गया। अगर वो पद्धति नहीं है, अगर ये भी खत्म हो जाए पत्थरों पे लिखने का और हम कॉपी पे भी डिपेंड रहे, तो सोचिए कि हमारी जो डाटा थी एक दिन आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। तो हमारे आने वाले जो भी जनरेशन है 100 साल 150 साल 5 साल के बाद वो कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या थे और हम क्या चीज़ का आविष्कार किए थे, क्या बनाए थे, कैसे पता चलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या को समाधान करने के लिए, ठीक है, इसी समस्या को समाधान करने के लिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार करके इस समस्या को समाधान कर दिया। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जो पहली बार आविष्कार हुआ था वो हमारे काम को फास्ट करने के लिए नहीं किया गया था, वो हमारे काम को फास्ट करने के लिए था। कंप्यूटर आविष्कार करने का मेन मकसद यही था कि हमारी जो डाटा थी उसको लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रख सकते, लंबे समय तक कैसे चला सकते। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था कि 1833 में कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, पूरी दुनिया की एक नई मिसाल, एक नई मतलब एक नई रूप रेखा दिए। उन्होंने बताया कि
हम एक चीज़ का आविष्कार किए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। और ये हमारी डाटा को लंबे समय तक बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए, बिना उसमें कुछ किए, हम इसको आने वाली कई जनरेशनों तक चला सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में अगर कोई भी फोटो चाहे कुछ भी है, अगर कोई भी डाटा है, अगर उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करें तो इसमें कोई डिलीट, कोई खराब होने वाला कुछ नहीं होगा, लंबे समय तक जा सकता है। क्या होगा? लंबे समय तक जा सकता है। जो बड़े बड़े लोगों के इतिहास आज लिखाया जा रही है वो आने वाले कई सालों तक, कई सालों तक, जब तक हमको लग रहा है पृथ्वी रहेगी तब तक वो डाटा सिक्योर रहेगी, ठीक रहेगी। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर का आविष्कार करके इस समस्या को समाधान कर दिया। और कंप्यूटर का आविष्कार 1833 ईस्वी में करके सभी दुनिया को बताया कि हमने एक चीज़ का आविष्कार किया है जिसका नाम है कंप्यूटर। अभी ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कंप्यूटर का नाम रखा था, लेकिन कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ, कंप्यूटर का नामकरण कैसे, देखिए अब इनका बात करें चार्ल्स बेबेज और कंप्यूटर, इनके नामों में कोई ना कोई डिफरेंस कुछ हो रहा है। इनके नाम से और कंप्यूटर के नाम से कोई मैचिंग नहीं किया। लेकिन आप लोग जितने भी क्या बोलते हैं साइंस उठा कर पढ़िएगा, जितने भी वैज्ञानिक के नाम है, किसी भी चीज़ का आविष्कार हुआ है उसके नाम पे है। लेकिन ये जो कंप्यूटर इनके नाम से और उनके नाम से कोई मैचिंग नहीं करता। कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इन्होंने 1833 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बताया और इसी से यहीं से दुनिया की एक नई रूपरेखा मिला और लोगों ने इस पर धीरे धीरे विश्वास शुरू कर दिया। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, आप लोग जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हम बता रहे 1833 में, आपको गूगल पर सर्च मारिएगा तो 1822 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 1822। तो बताइए कि गूगल पर दिखाएगा 1822, तो बताइए गूगल जो है 1822 दिखा रहा है और 1833 दिखा रहा है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि गूगल क्यों 1822 दिखा रहा है और हम जो बता रहे हैं 1823 किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, गूगल किस अकॉर्डिंग बताता है कि कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में हुआ था। तो अगले वीडियो में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि गूगल किस अकॉर्डिंग टू बताता है कि कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में हुआ था और हमारा बताया हुआ 1833 है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम यही जानेंगे। इस वीडियो में इतना तक रख देते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या था, हम लोग क्या थे, उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज 1833 में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार जो है 1822 में गूगल बताया किस अकॉर्डिंग टू बताता है। ठीक है, कंप्यूटर का नामकरण किस आधार पर किया गया, अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।